दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। रामायण के ऊपर आपने काफी सारी किताबें और टीवी सीरियल्स भी देखे होंगे, लेकिन हमेशा सवाल यही रहा है कि रामायण वाकई में सच है क्या? ऐसा कुछ हुआ भी था या फिर सिर्फ रामायण एक काल्पनिक कहानी है? यहाँ तक कि कुछ लोग भगवान की होने पर भी सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन आज हम आपको इसके सत्य होने के सबूतों के बारे में बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? क्या सच में हनुमान जी ने लंका को जलाया था? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रामायण से जुड़ा एक ऐसा सत्य आपको जानने को मिलेगा जिसको देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ये कोई कहानियों से भरी किताब नहीं है, बल्कि सत्य घटना है। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में। नंबर 1, रावण का महल। दोस्तों, कहते हैं इंसान अपने कर्म से ही बड़ा बनता है और अपने कर्मों से छोटा भी। रावण के बारे में तो आप अच्छे से ही जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि रावण ने दुनिया का सबसे अनोखा महल भी बनवा रखा था, जिसे सोने की लंका के नाम से हम सब जानते हैं। मगर अपनी क्रूर कृत्य से खुद को और अपने राज्य का नाश करने वाला रावण ही उसका जिम्मेदार था। रावण को ब्रह्मांड का महापंडित भी कहा गया है, मगर अपनी जिद और अहंकार से उसने अपनी जान तो गवाई ही, साथ में अपने साम्राज्य का भी नाश कर लिया। देखा जाए आज भी रावण की इस नगरी के अनेकों ऐसे साक्ष्य हैं जो श्रीलंका में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो रावण के सोने की लंका की भव्यता का वर्णन भी करते हैं। श्रीलंका की सरकार को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये रामायण काल का ही महल है। इस महल से बहुत सारे सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो इस महल को शहर की कई गलियों से जोड़ते हैं, लेकिन रिसर्च टीम का कहना है कि ये गुप्त रास्ते नेचुरल नहीं हैं, बल्कि इनको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों पर पलक झपकते ही प्रकट हो जाता था और कुछ ही सेकंडों में वह अपने महल में भी पहुंच जाता था, जो ये प्रमाणित करता है कि रावण सीक्रेट रास्तों का इस्तेमाल करता था। नंबर 2, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण की कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब राज वैद्य सुरेन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी थी। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जिससे संजीवनी बूटी निकाल कर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की जाए। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया था। ये पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च की तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटियां मौजूद हैं आज भी, जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना इस बात का पक्का सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि दोस्तों ये जड़ी बूटियां उसी स्थान पर मिली हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी। इसके अतिरिक्त दूसरे हिस्से में इस तरह की कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिलती है, जो इस घटना को और भी अधिक सत्य प्रमाणित करती है। नंबर 3, रामायण कालीन हवाई अड्डे। दोस्तों, श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी पिछले 9 सालों से लगातार रामायण से जुड़े सबूत इकट्ठा करने में श्रीलंका के कोने कोने को छान रही है, लेकिन पिछले 4 सालों की खोज में रिसर्च टीम के 4 रामायण कालीन हवाई अड्डे हाथ लग चुके हैं। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंथ का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है, जहां उसान गोड़ा, गुरु लोपोथा, तोतुपोला कंथा तथा
बरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। इनमें उसानगोड़ा रावण का निजी हवाई अड्डा था, जिसका इस्तेमाल रावण सबसे अधिक किया करता था। लेकिन रिसर्च टीम का कहना है कि उसानगोड़ा हवाई अड्डा पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। इसके पीछे का कारण यही बताया जाता है कि जब हनुमान जी लंका सीता माता की खोज में गए थे, तो वहां से लौटते समय उन्होंने रावण के निजी उसानगोड़ा हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया था। यह हवाई अड्डा न केवल हमें ये बताता है कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताता है कि इसमें लिखी गई सभी बातें जिन पर हमें विश्वास नहीं होता, वो सभी बातें सत्य हैं। नंबर 4, अशोक वाटिका के सबूत। दोस्तों, रामायण के अनुसार माता सीता का हरण करने के बाद रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। ये रावण की पसंदीदा और रहस्यमय जगह थी। यही वजह थी कि हनुमान जी भी अशोक वाटिका को आसानी से खोज नहीं पाए थे। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इलिया पर्वत की गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता इलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे वीरांग टोक कहते हैं, जो वैयांगना से लगभग 10 किलोमीटर दूर मौजूद है। यहीं पर सीता जी का अपहरण करके पुष्पक विमान को उतारा गया था। जहाँ सीता माता को ले जाया गया, उस जगह का नाम गुरुल पोटा है, जिसे अब सीतो कोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया है, वो यहाँ मौजूद पेड़ है, क्योंकि जिस तरह रामायण ग्रंथ में ये बताया गया है कि अशोक वाटिका में सबसे ज्यादा अशोक के पेड़ हैं, इसीलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। जैसा रामायण में इस वाटिका को लेकर वर्णित है, वैसा ही आज ये पार्क है, जिसे हम रामायण कालीन सबूत मान सकते हैं। नंबर 5, सुग्रीव की गुफा। दोस्तों, रामायण की कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने दुंदुभिक नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर हवा में फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभि के रक्त की कुछ बूंदें मांतक ऋषि के आश्रम में गिर गईं। उस समय मांतक ऋषि भगवान के ध्यान में विलीन थे, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि ये करतूत आखिर किसकी है। क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि यदि वह कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को अच्छी तरीके से पता थी, और इसी कारण जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया था, तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा था, क्योंकि सुग्रीव को इस बात का पता था कि बाली कभी भी इस जगह पर नहीं आ सकता। यहीं उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट भी हुई थी, और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किसी किंदा का राज्य मिला। रामायण में जिन गुफाओं का वर्णन किया गया है, आज भी वह सभी गुफाएं उसी जगह पर मौजूद हैं। नंबर 6, हनुमान जी के पैर के निशान। हनुमान जी जब सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार कर रहे थे, तो उन्होंने भव्य रूप धारण कर लिया था। फिर वे आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे, वहां उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान वहीं पर आज भी मौजूद हैं, जिसको हनुमान पद कहा जाता है। नंबर 7, पानी में तैरने वाले पत्थरों के सबूत। महाकाव्य रामायण के मुताबिक सीता को लंका के राजा रावण के कब्जे से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम को जब लंका जाना था, लेकिन समुद्र होने की वजह से भगवान राम और उनकी वानर सेना लंका नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने सुग्रीव की वानर सेना की मदद से ये पुल बनवाया था। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वे तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में आमतौर पर डूब जाते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार पुल को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसको विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। इस पत्थर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस वजह से ये पानी के अंदर डूबते नहीं है। रामायण काल में भी इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान उनको पता था, जिसके चलते उन्होंने इस पत्थरों का इस्तेमाल राम सेतु को बनाने में किया, जो रामायण का एक पुख्ता और मजबूत सबूत है। नंबर 8, लंका जलने के अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से आज भी मिलते हैं। हनुमान जी ने जिस जगह को जलाया था, उसकी मिट्टी आज भी काली है, वहीं उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है। नंबर 9, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडमंड्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये चूना पत्थर से बना हुआ है। इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया था जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी। इन तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिसको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। इन तस्वीरों में पत्थरों से बनी हुई लाइन को देखा
देखा गया था। जब इनकी डीप में स्टडी की गई तो इस बात का पता चला कि ये भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ती है, जिसकी लंबाई तकरीबन 30 किलोमीटर हो सकती है। नासा के वैज्ञानिकों को सैटेलाइट तस्वीरों में जिस जगह पर पत्थर से बना पुल दिखाई दिया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। अमेरिका की रिसर्च टीम ने भी इस बात का दावा किया है कि ये पुल रामायण काल का ही है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना ब्रिज है जिसको काफी समय पहले बनवाया गया था। 15वीं शताब्दी तक ये पुल पैदल पार करके लोग इधर से उधर जा सकते थे, लेकिन एक चक्रवात के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में अब नहीं रहा है। दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के तौर पर देख सकते हैं। मित्रों, ये सभी एविडेंस इस बात का प्रमाण है कि रामायण कोई किताब में लिखी हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप ऐसी वीडियो देखना और पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।